उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति की शुरुआत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। सीएम धामी महीने में एक दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में जनता की सुनेंगे समस्याएं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उठाए सवाल। खनन हत्या से जुड़े मामले को लेकर उठाए सवाल। महिला की हत्या अंकिता हत्याकांड पर भी उठाए सवाल। कल हरिद्वार में विसर्जित होगी नेताजी की अस्थियां। अखिलेश शिवपाल समेत परिजन भी रहेंगे मौजूद। नेता समेत संत भी धरतीपुत्र मुलायम को देंगे श्रद्धांजलि। चीन से आ रही नदियों को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जताई चिंता। कहा सुरक्षा की दृष्टि से लगाएं उपकरण। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी इस हफ्ते जांच रिपोर्ट कर सकती पेश। जल्द ही हत्याकांड का कोर्ट में ट्रायल होगा शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे लक्सर की खबर से। बदमाशों ने पुलिस को गोली मारी है। बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोला है। गोली लगने से पुलिस का जवान घायल हो गया है। लक्सर का ये मामला आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस को गोली मारी है। गोली लगने से पुलिस का जवान घायल। व्यापारी को गोली मारने आए थे 3 बदमाश। मौके पर सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। और इसी खबर पर लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या उद्देश्य था जो ये घटना हुई है, पुलिस पर गोली मारी गई है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ये आज शाम की घटना है, क्योंकि जिस तरीके से 3 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर जो किए और कई राउंड फायर जो की है, यानी कि पुलिस के 2 जवान इसमें घायल हो गए हैं। पैरों पे दोनों के गोली लगी है। हालांकि जो एक लक्सर का निजी नर्सिंग होम है वहां उनका इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। यदि प्रकाश डाला जाए, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी एक किराना व्यापारी के यहाँ कुछ बदमाशों ने घर में घुसने की प्रयास किया था, यानी कि हथियारबंद बदमाश थे, नकाबपोश, और उनकी तहरीर देने के बाद पुलिस ने आज फिर ये घटना दोहराई गई है। उसी किराना व्यापारी के दुकान पर पहुंचे बदमाश और उन पर फायर झोंकने का प्रयास किया गया, लेकिन जो आसपास के लोग थे वह इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा देख जो बदमाश थे नकाबपोश वो वहां से फरार होने लगे। यानी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई, तो चेतक पुलिस जो थी वो बदमाशों के पीछा कर रही थी, यानी कि पीछा करते हुए दोनों जो पुलिस के जवान थे उन पर जो फायर झोंका गया है। जी रामगोपाल, जो व्यापारी है, क्या उसकी तरफ से कोई किसी पर शक जताया गया है? और अब तक क्या पुलिस कुछ इनपुट हासिल कर पाई है जो ये बदमाश हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर जो है जो नकाबपोश बदमाश थे उनका जो है यानी कि खोजबीन यानी कि जांच कर रही है। यानी कि पहले भी 3 दिन पहले भी जिस तरीके से किराना व्यापारी के घर में जो है घुसने का प्रयास किया गया था तमंचे के बल पर, और यो पूरी जो वारदात थी वो सीसीटीवी में कैद हुई थी। उसी को लेकर पुलिस लक्सर कोतवाली पुलिस में जो व्यापारी है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई थी, यानी कि पुलिस इनपुट जुटाई रही थी, लेकिन आज फिर ये घटना जो है घट गई है। यानी कि हाथ जो है फिलहाल खाली है और वो तलाश करने की बात कर रही, तलाशी अभियान चला रही ताकि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके। फिलहाल शुक्रिया रामगोपाल जानकारी के लिए। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। और ये तस्वीरें हैं जो पुलिस जवान इस घटना में घायल हुआ है। बदमाशों को पुलिस का भी डर नहीं है।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। हम हैं खबरों के सरताज, ताजा तरीन खबरों का आगाज। देखिए के न्यूज इंडिया पर सुबह सवेरे सुबह 7 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, जिससे शिक्षा में नई क्रांति आएगी और भारत का भाग्य बदलेगा। शिक्षा नीति का शुभारंभ करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विकास में राज्य एक नया बेंचमार्क खड़ा करेगा। शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 3 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है, जिसमें सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 6 साल होगी। बच्चों को उनकी 21 से 22 साल की उम्र तक बेहतर शिक्षा के लिए 40 लाख बच्चों का टारगेट लेकर आगे बढ़ना होगा। हरिद्वार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजकीय इंटर कॉलेज भेल पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक प्रदीप नेगी की पढ़ाई की विधि को समझा। शिक्षक प्रदीप नेगी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया था। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक प्रदीप नेगी की कक्षा में पहुंचकर उनसे बच्चों को पढ़ाई की विधि को जाना, समझा और उनकी सराहना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। जिनके कारण मैं स्कूल में आया हूं, ऐसे कि हमारे आदर्श शिक्षक प्रदीप नेगी जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। फिर उसी शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी से उन शिक्षकों की मिलना हुआ और उन शिक्षकों के साथ जब मिलना हुआ उस समय में नेगी जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद जानकारी हम सभी को दी कि नेगी जी की जो पढ़ाने की तरीका उन्होंने अपनाया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनोखी तरीके से बच्चों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाने की बात कही गई। बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार कोई मंत्री हमारे विद्यालय में आए, वो भी केंद्रीय मंत्री श्री शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्होंने जो वादा किया था मुझसे 5 सितंबर को दिल्ली में जब हम प्रधानमंत्री आवास में गए थे कि मैं आपका शिक्षण तरीका देखना चाहता हूं, जो आपने किया है, मतलब किस तरह आप इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो मैं आके जरूर देखूंगा। तो वो आए, उन्होंने देखा, क्लास में 10-15 मिनट रहे और उनको बड़ा अच्छा लगा कि नई शिक्षा नीति में जो हाइब्रिड तरीका मोदी जी ने बोला है कि हाइब्रिड लर्निंग होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां कल हरिद्वार में विसर्जित की जाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित परिवार के लोग कल सैफई से नेताजी के अस्थि कलश को लेकर हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वीआईपी घाट पर श्रद्धांजलि सभा के बाद हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। कल माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियां उनका परिवार लेकर के
लगभग 12 बजे के समय लगभग दोपहर में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र पर आ रहा है। हम उनके यहाँ पर कुल पुरोहित होने के नाते ये सारा कर्म जो है हम ही लोग यहाँ कराएंगे। अखिलेश जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं और उनके भाई भतीजे सब परिवारों पर करीब 15 सदस्य उनके पारिवारिक लोग हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में माननीय नेताजी की का अस्थि कलश लेकर के ब्रह्मकुंड क्षेत्र पर आ रहे हैं। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की अस्थियां लेकर के परिवार समेत सफाई से चल करके जॉली ग्रांट आएंगे। जॉली ग्रांट से वीआईपी घाट जो चरण सिंह के नाम से माननीय नेताजी ने दिया था वहां पर आएंगे। वहां पर श्रद्धांजलि सभा होगी और जो अस्थि कलश है वहां श्रद्धांजलि लोग देंगे और उसके बाद अस्थि विसर्जन होगा। इसमें उनकी अस्थियां आ रही हैं और उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हमारी तरफ से किया गया है। प्रशासन और पुलिस ने जो उनके साथ सिक्योरिटी की टीम आ रही है उससे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। यहाँ पे हम जो हमारे पास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के उद्घाटन कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे। राजभट ने मंत्री सतपाल महाराज के साथ देवपुरा स्थित HDFC बैंक की डिजिटल यूनिट किया। कहा कि जब डिजिटल लेन देन ने कहा था थे गांव में कैसे जब संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं ये उसी का परिणाम है कि आज जो देश नंबर 1 पर माने जाते थे आज वो हमसे पिछड़ गए हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वीं डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को 75 जिलों को जोड़ते हुए ये समर्पित किया राष्ट्र को। ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयास है और इस प्रयास से सामान्य मानवीय को डिजिटल टेक्नोलॉजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। जो ग्लिच या थोड़ी त्रुटि आ जाती है डिजिटल सिस्टम के अंदर उसका भी बैकअप प्लान होता है, तो आम मानवीय जो है वो डिजिटल बैंकिंग कर सकेगा। ये संभव हो गया है। डिजिटल लेन देन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले तो बहुत सारे लोग मजाक समझते थे। लाइट नहीं है, गांव में कनेक्शन नहीं है, कैसे करेंगे। जितनी तेजी से सारे संसाधन उपलब्ध कराए उसी का परिणाम है कि आज जो देश नंबर 1 पर माने जाते थे डिजिटल लेन देन में वो हमसे पिछड़ गए हैं। आज हमारा देश सबसे आगे है। माननीय प्रधानमंत्री स्वधन योजना जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं उनके वहां भी आज डिजिटल लेन देन प्रारंभ हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी की मीडिया व सोशल मीडिया टीम का मार्गदर्शन करते हुए सरकार के विकास कार्यों की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज उन तमाम धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान के स्थलों के पुनर्निर्माण व प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना के ऐतिहासिक कार्य में जुटे हैं जिन्हें आक्रांताओं के हाथों नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें केदारनाथ महाकाल कॉरिडोर निर्माण, राम मंदिर निर्माण, विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे अब तक 9 विश्वव्यापी स्थलों पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। निवेदन करूंगा कि मंदिर जी को भी पुष्पगुच्छ देकर निवेदन करूंगा कि आपने स्वागत भाषण के लिए और लंढौरा में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालने के संभावना को लेकर लंढौरा कस्बा छावनी में तब्दील रहा। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग लगने के साथ ही पुलिस व पीएससी के जवानों की तैनाती की गई। इसके अलावा शोभा यात्रा निकालने की मांग को लेकर 4 भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण व दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालने को लेकर अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर उठाएंगे। की बात है कि सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी
कि शोभा यात्रा रोकी गई और प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई, ये खेद का विषय है। जब सभी धर्मों की, सभी महापुरुषों की शोभा यात्रा लंढौरा के अंदर शांतिपूर्वक ढंग से निकाली जाती है और कभी भी किसी भी शोभा यात्रा में कोई विवाद आज तक नहीं हुआ, तो भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा भी निकलनी चाहिए। उपर जिलाधिकारी के आदेश से 144 यहाँ पर लगाई गई थी और उसमें जो पर्याप्त पुलिस बल जो मांगा गया था वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। पूरी तरीके से जनजीवन सामान्य है और किसी भी इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए हम लोग सतर्क हैं। कुछ लोग जिनको आने का प्रयास किया गया था उनको हिरासत में लिया गया है कुछ समय और बाकी तक आगे शांत है। खबर कालाढूंगी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के बुखार व मलेरिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है लोगों को। कालाढूंगी पहुंची कुमाऊं सांस्कृतिक कला उत्थान समिति खुरपातल के कलाकारों ने मुख्य बस स्टैंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि घरों के आसपास सफाई का ध्यान रखें, बार बार तेज बुखार आने और शरीर पर लाल रंग के निशान होने पर तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग आगाज। देखिए के न्यूज इंडिया पर सुबह 7 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। ये तो अपनी जुबान है। अनिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खबरों का सारथी। घोषित कर दिया है, इसलिए अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। वहीं 13 मई 2022 कुछ शिकायतकर्ता ने पार्षद की बात पाए जाने पर पार्षद की सदस्यता समाप्त की गई है। श्रीमती पूनम देवी के खिलाफ जांच हुई थी, कर दिया गया। सूचित करने कहा गया
सूचना दे दी। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, अगर वो हो पाना उनके लिए संभव नहीं। इस दौरान प्रमुख जनता ने ब्लॉग पर धन्यवाद की कहा, जिस तरह झासार समाज क्षेत्र का करेंगे प्राप्त है के लिए कानपुर और उस स्थान जनता में मेरी जब मेरी खड़े थी नवालपुर ब्लॉक को पहली परमार मुख्यमंत्री पोखरियाल ने पुस्तक वार्ता जिसमें देश सहित और विधानसभा अध्यक्ष को सांसद इस बात लोग इस राजनीति होकर तो साचा होगी और पुण्य भूत क्षण मेरे लिए वरिष्ठ लगता है कि ऋषि कुछ ऋषि आ रहा है, तो नहीं बल्कि शख्सियत है। एक व्यक्तित्व है। देखा जब वे मुख्य ऋषिकेश कुंभ लगने जा रहा है और आदरणीय निशंक जी वो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है, एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है। उनके ऊपर जितना लिखा जाए कहा जाए उतना ही कम है। जब वे मुख्यमंत्री थे, जब वे भारत के शिक्षा मंत्री थे, इन दोनों ही परिस्थितियों और उससे पहले जो राष्ट्र को समर्पित उत्तराखंड को समर्पित उत्तर प्रदेश की राजनीति जब थी, उस समय से लेकर अब तक उनका एक ही लक्ष्य रहा है। राजनीति एक पथ हो सकता है, लेकिन चलना तो उस राजपथ पे राष्ट्र के लिए है। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महोत्सव राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तत्वाधान में किया जा रहा है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ने श्रीनगर श्रीकोट में स्थित विपिन रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा रिले रेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाएगा। वहीं मेडिकल छात्रों द्वारा यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए, पहली बार हम जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पूरे राज्य में, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, एम्स है, सबका जो है खेल महोत्सव 2022 के नाम से हमने इसको शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलेगा और अब हर साल हम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के खेल महोत्सव के कार्यक्रम किया जाएंगे, जिसको कि उमंग के नाम से जाना जाएगा। और मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य जी का, अपने डायरेक्टर मेडिकल शिक्षा का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।